क्षेत्रीय नेत्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी आप सभी को काशी ट्रॉमाकॉन 2023 हेतु आमंत्रित करता है। पूर्व में भी काशी को अखिल भारतीय नेत्र समुदाय AIOS के 62वें राष्ट्रीय सम्मेलन काशी ऑफ्थकॉन 2004 के आयोजन का गौरव प्राप्त है। काशी भगवान धन्वंतरी की कार्यस्थली भी रही है, जो काशी के राजा देवदास के पितामह थे। विश्व के प्रथम प्लास्टिक सर्जन महर्षि सुश्रुत काशी के राजा देवदास धन्वंतरी के शिष्य थे, जिन्हें प्रथम कैटरेक्ट सर्जरी का श्रेय जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव के त्रिशूल पर स्थित काशी विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है। यह बुद्ध, जैन तीर्थंकर, कबीर और तुलसी जैसे संतों की भी कर्मस्थली रही है। आज भी जीवंत हैं काशी के घाट। घाटों की नगरी बनारस को यहाँ के मंदिरों के लिए भी विशेष तौर पर जाना जाता है। काशी में 84 घाटों की कतारबद्ध अर्धचंद्राकार श्रृंखला देखते ही बनती है। हर घाट का अपना अलग इतिहास है। आदि केशव घाट को काशी का मुख्य द्वार माना जाता है। यहाँ के प्रमुख घाटों में पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, हरिश्चंद्र घाट, शिवाला घाट, तुलसी घाट एवं 80 घाट। काशी की पहचान गंगा आरती। गंगा जी की आरती काशी की विशिष्ट पहचान बन चुकी है। घंटा घड़ियाल की ध्वनि के बीच एक साथ 5 या 7 वैदिक ब्राह्मण जिस समय गंगा की आरती करते हैं, घाटों पर मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। काशी आने वाले हजारों देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का यह केंद्र रहती है। सुबह बनारस का मनोरम दृश्य, जिसमें उगता सूरज गंगा में डुबकी लगाने को पर्यटक को आकर्षित करता है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला देव दीपावली एक अनोखा पर्व है, जो दीपों की रोशनी में अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। काशी के मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान है। हाल ही में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का भव्य कायाकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया गया। आज यहाँ प्रतिदिन 1 लाख दर्शनार्थी दर्शन हेतु आते हैं, जो अद्भुत, अकल्पनीय एवं आश्चर्यजनक है। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव आज भी अपने भक्तजनों के उद्धार के लिए काशी में विद्यमान। काशी आने वाला हर तीर्थयात्री एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी जरूर लगाता है। काशी के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में से दुर्गा माता मंदिर, मानस मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना के समय ही की थी। सारनाथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। सारनाथ में चतुर्भुज सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वास्तु संग्रहालय, नवीन विहार, मंगल घुटकी आदि दर्शनीय स्थल है। ऐतिहासिक रामनगर किला, जहां पुराने समय की पालकी, हौंदा, कपड़े, गाड़ियां, बंदूकें सहित तोप आकर्षण के केंद्र हैं। किले के अंदर म्यूजियम है, जिसमें काशी नरेश की शानो शौकत और इतिहास से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध हैं। प्रमुख शिक्षण संस्थान। सर्व शिक्षा की राजधानी काशी, जहां पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी के दक्षिणी छोर पर स्थित एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में दूरदृष्टा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने डॉक्टर एनी बेसेंट की मदद से की थी। आज यहाँ पर लगभग 17,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत के अध्ययन अध्यापन हेतु इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 22 मार्च 1958 को हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इसकी नींव महात्मा गांधी ने 10 फरवरी 1921 को स्वदेशी आंदोलनों की उपज के तहत रखी थी। काशी विद्यापीठ को 1963 में विश्व अनुदान आयोग ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। 1974 में इसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली।
काशी की चिकित्सकीय परंपरा। वर्तमान में सभी प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकीय विज्ञान संस्थान यहाँ उपलब्ध हैं। आज BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में, जो एकमात्र तृतीयक देखभाल अस्पताल है जो पूर्वी यूपी, पश्चिमी बिहार और आसपास के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल की लगभग 20 करोड़ आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए विशेषता और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करता है। यह एक ही छत के नीचे आयुर्वेदिक एवं आधुनिक चिकित्सा दोनों सेवाएं प्रदान करने वाला एक अनूठा अस्पताल है। देश की उत्तम चिकित्सा व्यवस्था, पूर्वांचल का उत्तम कैंसर अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर इत्यादि पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह दर्शनीय है कि वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय, चित्रकारी और मूर्तिकार शैलियों की एक समृद्ध और मूल प्रकार और लोक कला के समान समृद्ध रूप है। और वाराणसी ने अपने साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, प्राचीन शिल्प के साथ बनारस आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं रहा। विद्वानों के लिए वाराणसी पांडुलिपियों, पुस्तकों और समाचार पत्रों का केंद्र है। ललित कलाओं में बनारसी संगीत किसी से पीछे नहीं है। इसमें बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, गोपाल मिश्रा, अनोखेलाल, कांठे और मुइजुद्दीन प्रमुख। नवनिर्मित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, शिवलिंग की आकृति नुमा बने इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके पूर्णतः वातानुकूलित सेंटर में बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता का एक मीटिंग हॉल है। बनारस देश के सभी छोटे बड़े शहरों से हवाई, रेल मार्ग, राजमार्ग से बेहतर ढंग से जुड़ा हुआ, जहां लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के लगभग सभी देशों से वायुमार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आज बनारस में लगभग 200 होटल, जिसमें ताज, रमाडा, ग्रेप वाइन, रेडिसन जैसे 5 स्टार होटल भी शामिल हैं।